कलीमुल हफीज साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि ओवैसी जी की तरफ से तुरंत काउंटर आ गया, कहा कि बीजेपी ऐसे शिगुफे जो है वो चुनाव के वक्त छोड़ देती है, हम हैरान नहीं होते हैं। लेकिन कलीमुल साहब जो बातें सुधांशु जी कह रहे थे कि भाई हिंदुओं को आपत्ति नहीं है, बौद्धों को नहीं है, जैनों को नहीं है, सिखों को नहीं है, तो फिर अलग से वीटो पावर आपके लिए क्यों? और अगर है भी तो दंड विधान में आप एडजस्ट कर लेते हैं, और जहां नागरिक विधान की बात आती है वहां पर आप लोग फिर दाएं बाएं देखने लगते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? क्या आप लोग मर्दों का डोमिनेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि 1950 से अगर आगे बढ़े शाहबानों तक भी पहुंच जाएं तो वहां भी आप लोगों ने अपनी बात रखवा ली थी और कांग्रेस ने आपकी बात मान ली थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट गया था। देखिए शुभांकर जी, मैंने सभी वक्ताओं की बात सुनी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 2 मिनट अनइंटरप्टेड दें। जी। सवाल पहली बात यह है कि उत्तराखंड के चुनाव के टाइम पे भी जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें 25 पॉइंट रखे थे, लेकिन उसमें ये यूसीसी की बात नहीं की थी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले धामी जी ने डिक्लेयर किया कि हम यूसीसी पे अपनी कमेटी बनाएंगे, और उन्होंने ध्रुवीकरण के लिए कोशिश की। लेकिन अब मैं वही सेम चीज अभी गुजरात में चुनाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ हकीकत में, खुद नरेंद्र मोदी जी का अपना लॉ कमीशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीएस चौहान ने हेड किया 2018 में, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक से कंसल्टेशन के बाद उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो डिजायरेबल है और ना नेसेसरी है। उनके कमीशन की अपनी रिकमेंडेशन है। अब आइए बात ये कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारे देश की डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म हमेशा प्रॉब्लम नजर आती है। इसलिए उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या देते हैं? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कल्चर, वन नेशन वन लॉ। यानी वो हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में जो स्ट्रेंथ है, उसको वो वीकनेस समझते हैं। उसकी वजह से वो ये बार बार ये शगुफे छुड़वाते हैं और इस तरीके से पब्लिक को गुमराह करते हैं कि जैसे मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मुसलमान तो जब आएगा नंबर, जब आपको ड्राफ्ट लेकर आएंगे। चुनावी सवाल देखिए, मैंने आपको समय दिया सर। अब मेरे दो छोटे छोटे सवाल आपसे हैं। देखिए, बीजेपी से मैं सियासी सवाल पूछ रहा हूं। मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक सवाल तो यह है कि चुनाव को अगर हम साइड भी रखते हैं तो आप मुस्लिम मर्द जो हैं वो क्यों चाहते हैं कि अपनी महिलाओं को शोषण करें? क्यों जो बहुविवाह की सुविधा है वो केवल पुरुषों को मिले? या तो आप कहिए कि औरतों को भी मिल जाए आपके यहां पर, वहां पर आप लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, जो पॉलीगैमी है, मैं नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का बता रहा हूं, पॉलीगैमी मुसलमानों में 1.9% है, जो कि लीगल है उनकी, लेकिन हिंदुओं में 1.3% है, और ट्राइबल्स में, क्रिश्चियन में इससे भी ज्यादा है। आप दूसरी आइए, जो सेपरेटेड एंड अबंडेंट वुमेन है, मुसलमानों में तो तलाक बाकायदा लीगल होती है, हिंदुओं में तो इलीगल है। तब भी 20 लाख हिंदू हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको हिंदू मर्दों ने, भाइयों ने हमारे, उनको छोड़ रखा है या अबंडन कर रखा है। सवाल ये है कि आप, ये भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करती है। अगर ये कोई ड्राफ्ट लाए, ये बताए कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इसको मानेगी, ये बताए कि किरण रिजिजू जो उनके लॉ मिनिस्टर है, वो कहते हैं बीफ हमारे यहाँ अलाउड है, बाकी सब जगह ये कहते हैं कि बीफ नहीं खा सकते। आप अपने सवाल का जवाब दीजिए सर। आप अपना छोड़ के बाकी सब आप जवाब देते रहे। आप अपनी बात को रखने की जगह पर सब जवाब देते रहे। फिर एक दूसरा सवाल पूछता हूं मैं, उसके बाद अभिषेक जी के पास जाऊंगा मैं। क्या सेकुलर देश में पर्सनल लॉ की जगह बनती है? क्योंकि ये सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। देखिए, सेकुलर देश एक धर्म प्रधान देश भी है। ये इसमें तमाम कल्चर, तमाम मजहब, तमाम जो अपनी कम्युनिटीज है, वो अपने हिसाब से रहती है। अगर आप जो भी गोवा का नाम गोवा में यूसी आपने लागू किया, गोवा में आज भी अगर हिंदू, आपकी बात से स्पष्ट हो गया। नहीं, आप सुनिए, अगर गोवा में हिंदू महिला को 20 से 25, ठीक है। देखिए, अश्विनी जी की मुस्कुराहट काफी स्पष्टता दे रही है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अभिषेक सुधीर जी हमारे साथ जुड़े, आम आदमी पार्टी के समर्थक है। अभिषेक जी, आप लोगों ने एक दांव चला जिसमें था लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को लगवाना। अब लग रहा है कि उसका एक बड़ा काउंटर आ गया है। आपका स्टैंड क्या है इस पूरे मामले पर, जो बीजेपी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है? देखिए, मेरा जो स्टैंड है और पार्टी का स्टैंड है उसमें तो अंतर हो सकता है। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा समर्थक हूं। पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आई एम श्योर अभी जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा। मेरा स्टैंड ये है कि भाई 25 साल से आप सत्ता में है गुजरात में, अभी आपको पैनल बनाना पड़ा। जब अरविंद जी ने लक्ष्मी गणेश जी की फोटो के बारे की मुद्दा उठाई, 3 दिन बाद आप यूसीसी का पैनल बना रहे हैं। वाह भाई वाह, 25 साल से कहा थी ये पैनल। अरे गोवा में सिविल कोड है, भाजपा गुजरात में कितने सालों से सरकार चला रही है, वहां कहा थी पैनल। जो पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, जो कट्टर देशभक्त पार्टी है, वो नैरेटिव सेट कर रही है आज गुजरात में।
गुजरात की जो नैरेटिव है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। अरविंद जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अरविंद जी के पिच पे ये खेल नहीं पा रहे हैं, फिर इसीलिए ये यूसीसी और हिंदू मुस्लिम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुजरात में मुद्दा ही नहीं है यूसीसी। अगर ये यूसीसी लाएंगे तो वो संविधान में लिखा है कि राज्य सरकारों को यूसीसी लाने का पूरा प्रयास करना है, तो करिए प्रयास।